हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा। तो इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी कोचिंग स्कूल सब बंद रहे होंगे, तो पढ़ाई एकदम पूरी तरह से रुक गई होगी। तो फिजिक्स की तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको लेक्चर टू लेक्चर वीडियोस देता रहूँगा। आप अपनी पढ़ाई उससे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जैसे क्लास 11 से हम क्लास 12 में अब आ गए हैं। तो क्लास 12 की अगर हम बात करें तो क्लास 12 में फिजिक्स की 2 बुक्स है, खासकर सीबीएसई के हिसाब से अगर देखें तो हम। तो जो आपकी पहली बुक है उसमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें आपके चैप्टर्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, वही कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद आपका आएगा कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे चैप्टर्स आपके फर्स्ट बुक में होंगे और इस पूरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आपके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें, डिस्कस करें तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होंगे आपके? पहला जो आपका पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। दूसरा आपका है मैग्नेटिज्म। एंड थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली जो हमारा ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इन सारे टॉपिक्स में हम सिर्फ एक ही पार्टिकल की स्टडी करेंगे, वो है चार्ज। अब चार्ज एक पार्टिकल होगा जिसकी स्टडी सारे के सारे टॉपिक्स में करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है: इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, हमको स्टडी करनी किसकी? चार्ज पार्टिकल की। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चार्ज होगा वो हमारा रेस्ट में होगा। इसमें जो चार्ज पार्टिकल होगा वो हमेशा किसमें होगा? रेस्ट। मैग्नेटिज्म में जो चार्ज पार्टिकल रहेगा वो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्ज एक्सिलरेट, चार्ज क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा। तो बेसिकली हमको चार्ज की स्टडी करनी है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल, चार्ज मीन यहाँ पे चार्ज होगा क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वहां पर जो भी हम कुछ पढ़ेंगे वो सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आएगा। बट अगर हमारा चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वहां पे पूरा मैग्नेटिज्म का पार्ट आ जाएगा। और अगर वही हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां पर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो फील्ड पढ़ते हैं वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिज्म में जो फील्ड पढ़ेंगे उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। साथ में और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काफी कुछ कुछ आएगा, तो जब आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली यहाँ पर जो हम समरी आपको एक दे रहे हैं कि हाँ, आपको फर्स्ट बुक जो आपका हाफ सिलेबस जो है आपका क्लास 12 की फिजिक्स का, वो आपका ये है। ये पूरा पूरा हाफ सिलेबस है जो आपका लगभग 35 to 40 मार्क्स कंसीडर करता है। इसके अलावा जो सिलेबस बचता है उसमें आपका ऑप्टिक्स आता है, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फिर मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपका डुअल नेचर है, एटम्स, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर वगैरह आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स उसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो अब ये हमारा पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में, जिसको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया: इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में तो वहां पे जो स्टडी होगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां पर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे हमारा लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब क्योंकि हमको स्टडी करनी है चार्ज की, चार्ज से ही सब कुछ पढ़ना है यहाँ पर, तो पहले हमको चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात करें चार्ज कितने टाइप का होता है। चार्ज बेसिकली होता है दो टाइप का। चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज निगेटिव। दो टाइप के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम बात करें कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है, सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों निगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पहले से ही शायद पता हो। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज स्मॉलेस्ट चार्ज। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर जो कूलम है वो चार्ज की यूनिट होती है। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो किसी भी पार्टिकल में प्रेजेंट हो सकता है। इससे भी छोटा एक चार्ज होता है क्वार्क्स, बट अभी उसके बारे में हमको नहीं जानना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, प्लस माइनस e/3 या प्लस माइनस 2e/3 इस टाइप से होता है। बट अभी हम उसके बारे में नहीं जाने, हम यही जानेंगे सबसे छोटा अगर चार्ज है हमारे पास तो वो कौन सा है, चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज नेगेटिव में होगा, प्रोटॉन पे सेम चार्ज पॉजिटिव में होगा। अब यहाँ पर एक दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारा होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, जो हमारा नियर अबाउट होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। थोड़ा सा फर्क होता है बट इतनी सी वैल्यू में कोई हम फर्क उसमें नहीं रखते हैं। तो हमारा लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे के इक्वल होता है। प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसपे किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो ये तो हमारे चार्जेस के बारे में बात हो गई। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब है, सपोज जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक बॉडी है, पार्टिकल है, वो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहने का मतलब है कि इसपे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो ओवरऑल नेट चार्ज इस पे 0 होगा। अब न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं कि इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, बट जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। अब ये बॉडी मान लेते ए है, ऐसे एक हमारे पास एक और बॉडी हमने ले ली पी, वो भी न्यूट्रल है। अब किसी भी तरीके से इनको रब करके या इंड्यूस करके किसी भी तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम भेज दें, पहले इस पे जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूट्रल, इस पे जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, ये भी न्यूट्रल। बट हमने किसी भी मेथड से ए बॉडी से बी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया, तो अब इसमें प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम, और इस पे प्रोटॉन्स का नंबर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, मींस यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लिया हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भेजे थे, n इलेक्ट्रॉन्स भेजे थे। तो यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है। तो अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे तो उस पे जो चार्ज होगा वो n से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन अगर जब हमने b पे भेज दिए हैं तो a पे n प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो जो इस पे चार्ज होगा वो होगा प्लस Ne, और इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस Ne। मींस जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो Ne के हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ पे n क्या है, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, या तीन इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, या हम बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे वो इंटीजर के मल्टीपल में ही भेज सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन भेज दें या 2.5 इलेक्ट्रॉन भेज दें, वो हम नहीं कर सकते। तो हम जितने इलेक्ट्रॉन भेजेंगे वो इंटीजर के मल्टीपल में ही भेजे जाएंगे। मींस n जो है यहाँ पर आपको, वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है इंटीजर को। यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज होता है हमारा वो एलिमेंट्री चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है हमेशा। इसी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मींस Q इक्वल टू कह सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस Ne, यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। सपोज कोई एक बॉडी थी हमारे पास, इस बॉडी के कोई बड़ी सी बॉडी थी, इस बॉडी के अंदर छोटे छोटे 3-4 पार्टिकल्स थे। सपोज हमने 3 पार्टिकल्स ले लिए, एक पार्टिकल में +2 कूलम चार्ज था, एक पे -5 कूलम चार्ज था, एक पे +6 कूलम चार्ज था। अब इन पार्टिकल्स को इसी बॉडी के अंदर आपस में खूब मिलाने के बाद देखा हमने कि जो पहली बॉडी है उसमें -4 कूलम है, दूसरी बॉडी पे +6 कूलम है। तो हमने पूछा कि जो तीसरी बॉडी होगी इस पे कितना चार्ज आएगा। बहुत सिंपल है, अगर हम इसका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, चार्ज को जो ऐड करना होता है वो बेसिकली कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको एल्जेब्रिक सम से ऐड कर सकते हैं। मींस +6 +2 +8 एंड -5 इज +3, मतलब इस पर टोटल चार्ज कितना था, +3 कूलम। अब क्योंकि जितना इस पे था वही चार्ज इस पे भी होना चाहिए नेट, यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेट चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, जितना था उतना ही रहेगा। अब -4 है +6 है, टोटल हो गया +2। अब होना कितना चाहिए, +3, तो इस पे कितना आएगा, +1। That is conservation of charge, कि charge neither be created nor be destroyed, only transfer from one body to the another body। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब 6 प्रॉपर्टी आपकी वही आती है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जो हम पहले बता चुके हैं कि चार्ज को अगर आपको ऐड करना है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल एक किसी बॉडी प्रेजेंट जो छोटे छोटे चार्जेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम ले सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, चार्जेस की हो गई, जो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। पॉजिटिव होगा तो प्लस में, नेगेटिव होगा तो माइनस में। बट यहाँ पे एक बात आती है कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्या मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ये बात एकदम सही है कि हाँ, चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जितने भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है उसी हिसाब से क्या ट्रांसफर होता है, मास। तो अगर हमको पूछा जाए कि कितना मास ट्रांसफर हुआ तो उस मास को निकालने का फॉर्मूला होगा n मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए, इससे मल्टीप्लाई करके हम कितना मास ट्रांसफर हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।